उसने मुझे क्लू दिया, बहुत ही अच्छा वाला क्लू। तो मैंने क्या करना है क्या नहीं सोचा, मुझे पता नहीं था। तो ये देखो भाई, जब मैंने इसको देखा तो ये इस प्रकार से चल रही थी एंड लिटरली मेरी फट गई भाई, मेरी फट के चार हो गई। मैंने सोचा क्या मैंने क्या कर दिया, एंड मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे को मारेगी, लेकिन नहीं, इसने मुझे मारा नहीं। आगे आगे इसने मुझे एक क्लू भी दिया जो बहुत अलग वाला क्लू था भाई, बहुत अलग वाला क्लू। ये लिटरली चल रही थी भाई, लिटरली चल रही थी, मेरी फट के चार हो गई। फिर आप लोग देख सकते हो इसने यहाँ पर मुझे स्पाइडर की ओके। सो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं ग्रैनी ऑफिशियली कर रही हूँ इसे ओपन। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे इसके वीडियो देखे थे कि बहुत सारे लोग इसे ट्राई कर रहे थे एंड बहुत सारे लोग इसे ट्राई कर रहे थे एंड बहुत सारे लोग ना, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स इसे ट्राई करके बहुत सारे लोग खेल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इसे खेलें एक बार, तो अपने चैनल पे एक गेम प्ले तो हो ही जाए एंड आप लोग आगे आगे देखो होता है क्या। मैं बीच में इसे स्किप कर देती हूँ बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके एनीवेज कोई बात नहीं। तो हम लोग इसे नॉर्मल पे खेलने वाले हैं, आई मीन इसे प्रैक्टिस पे खेलने वाले हैं। म्यूज़िक सब कुछ मैं बंद कर देने वाली हूँ, लो पे खेलेंगे बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था इवन दो, एंड आप सब लोगों को पता है कि हर किसी का फर्स्ट टाइम कितना ज़्यादा हार्ड होता है, कितना ज़्यादा डरावना होता है। तो इसे शुरू कर देते हैं। बहुत लंबी वीडियो होने वाली, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतनी लंबी वीडियो होने वाली थी। इसे कब शूट करने में टाइम चला गया एंड कब गेम प्ले हो गया मुझे तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन हम लोग इसे शुरू करते हैं। आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारा डे 1 एंड डे 1 पे हम लोग खुल गए हैं ग्रैनी के इस गेम के ऊपर, इस घर के ऊपर। ओके, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आगे जाके गई, जैसे कि मुझे पता था ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अलग थी। लास्ट टाइम मैंने इस गेम को खेला था जब मैं कुछ छोटी थी, तब मैंने खेला था। आपके हिसाब के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि आई विल बी बैक सून, मतलब कि हम लोग ग्रैनी के प्रैक्टिस मोड पे खेल रहे हैं। ओके, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि क्या इसमें ग्रैनी है या नहीं है। तो ऑफकोर्स इसमें ग्रैनी नहीं है। तो हमारा मेन टास्क होगा कि हम लोग आज एक्सेप्ट करने वाले हैं कार से। तो कार से हम लोग एक्सेप्ट करने वाले, मुझे हर किसी चीज़ पता है यहाँ पर कि क्या होता है और क्या नहीं होता। इवन दो बहुत अच्छा गेम प्ले गया एंड आप लोग बस देखो आगे आगे। ओके, तो हम लोग करने वाले कार एक्सेप्टिंग, ठीक है, हम लोग करने वाले हैं आज कार की एक्सेप्टिंग। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आई नीड अ कार की। ओके, तो मुझे कार की चाहिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कार को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है एंड इवन तो आप लोग सब लोग देख सकते हो ग्रैनी के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी यूट्यूब पर पड़े हैं जो कि ऐसे ही हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर का है। एंड यहाँ पर एक सीक्रेट जाल था, मुझे लगा कि वो स्पाइडर भी नहीं होगा बिकॉज लास्ट टाइम मैंने खेला था तो एक न्यू अपडेट के साथ ये नहीं था, लेकिन अभी मुझे पता चली कि एक न्यू अपडेट के साथ है। तो हमारी फर्स्ट जो चीज़ हमें मिली है हमारे फर्स्ट गेम प्ले में वो है गैसोलीन। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि मैं अनबॉक्सिंग की भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो भी अनबॉक्सिंग के ऊपर ही आने वाली है। सो ये तो मेरा बस ऐसे ही गेम प्ले। ओके, इसको आप लोग रियल मत समझो, ठीक है, मैं ऐसे ही गेम प्ले करने वाली हूँ। तो देयर आर पीसेस मिसिंग्स, मतलब हमें पीसेस का मिसिंग्स है, हमें पीसेस को लाना है एंड इस पर डाल देना है। मुझे बोनस डे भी मिलता है। ओके, तो शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि हमें कहाँ पे क्या मिलता है और कहाँ पे कुछ नहीं। के सो जब मैंने इसे ओपन किया तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा दिखाने ड्रॉर्स पे तो वैसे तो कुछ होता नहीं है ऑब्वियसली। एंड मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर मुझे मिला पीसेस, हमें अब
पीस ऑफ पेंटिंग हमें मिला। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जाके लगा देते हैं। हमें हमारे फर्स्ट गेम प्ले में 2 चीज़ें मिली, एक पीस ऑफ पेपर एंड हमें पेंटिंग, आई एम टू से पीस ऑफ पेंटिंग एंड गैसोलीन। ओके, तो मैंने सोचा कि कहाँ पे क्या करें क्या नहीं करें, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड इवन तो क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं था। ये स्पाइडर का की था जो कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर मुझे वापस एक बार पीस ऑफ पेंटिंग मिल गया, मैंने इसे अपने हाथ पे रख दिया एंड यहाँ पर मुझे मिल गया था शूट गन करके। ओके, पार्ट ऑफ अ शूट गन जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि मेरा कोई काम का था या नहीं मुझे पता है। आप लोग बस आगे आगे जाके देखो मुझे पार्ट ऑफ शूट गन कहाँ पर काम में लगता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओपन किया, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं था एंड इवन दो यहाँ पर एक बुक थी। मुझे पता था ये बुक वहाँ पे लगती है जहाँ पर वो चुड़ैल रहती है, लेकिन उसका भी कोई काम धंधा ना इसमें कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कि जाने दो ऐसे ही करके। ठीक है, आई नीड अ स्पाइडर की एंड इंजन, कार था यहाँ पे, कार का इंजन था, मतलब मुझे जो चीज़ें चाहिए थी ना कार की वो यहाँ पर थी। एंड यहाँ पे मेरा लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा था, बिकॉज मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा था। एंड ऑब्वियसली मैं इसे लकी कहूँगी, मेरी किस्मत ही कहूँगी, जो कि मुझे यहाँ पर मिल चुका है काफ़ी सारी चीज़ें। एंड मैंने पार्ट ऑफ ए इंजन की लिया, इंजन पार्ट को मैंने लिया एंड मैंने सोचा कि हम लोग इसको लगा देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई अगर तुम्हें चीज़ें मिल रही है तो तुम उसे वेस्ट क्यों ही करोगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसको पार्ट ऑफ इंजन पार्ट लगा दिया एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रह गई थी। एंड वहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना वो पार्ट ऑफ यही था, मतलब क्या कहते हैं, गन का था यार, बंदूक का था वो। ठीक है, क्या जो भी कहते हैं उसे वो। तो मैंने सोचा कि आप कहाँ जाए और क्या करे, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, बहुत सारे इसको मिसिंग था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर गई, तो मुझे ये भी पता था, ये भी मुझे पहले से पता है। ठीक है, मैं ग्रैनी पहले भी खेल चुकी हूँ, ये मेरा तो बस फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरा ना 7वां 8वां एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारा चीज़ें करनी है, काम करना है, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे चलते हैं। ठीक है, तो मैं गई एंड देख सकते हो यहाँ पर तुम लोग भाई। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली सब लोग, अगर आप लोग भी गेम ग्रैनी खेलोगे ना आपको ये मिलेगा, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये पता है 5 दिन होते हैं, मैंने इसकी स्टोरीज़ भी बहुत पढ़ी है। ठीक है, ग्रैनी ना अब मेरे लिए बहुत, मतलब वो कहते हैं ना बहुत पुरानी हो गई, वो बुढ़िया भी मेरे लिए बहुत पुरानी हो गई। ठीक है, सो ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी इसमें ग्रैनी नहीं थी, इसके वजह से मैं एकदम कॉन्फिडेंटली खेल रही थी, बिकॉज इसमें ग्रैनी नहीं था, ग्रैंडपा नहीं था। ग्रैंडपा का भी एक वर्जन है, न्यू वर्जन है, जो कि खेलना बाकी है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताओ, उसके ऊपर भी मैं अपनी वीडियो बना ही दूंगी। मैंने सोचा कि ऊपर की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं। मुझे पता था इसके लिए वेपन की लगेगी एंड वेपन की तो मुझे कहाँ पर अभी तक मिली नहीं है, तो मैंने ये बॉक्स को खोला, यहाँ पर मुझे वापस एक बार अ पार्ट ऑफ अ शूट गन मिला। मुझे पता नहीं है पार्ट ऑफ अ शॉटगन मुझे क्यों मिल रहा है, लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या। विल क्रैंक भी क्या काम का है, लेकिन ये कहाँ पे लगता है मुझे पता नहीं था। ये विल क्रैंक ना मुझे पता नहीं था कहाँ पे लगता है, तुम लोग बता दो कमेंट करके कि कहाँ पे लगता है। ओके, सो इस ड्रॉर में ये स्पार्क प्लग था राइट, तो मैंने सोचा कि पहले स्पार्क प्लग ले लेते हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग ना इम्पॉर्टेंट था कार के लिए, तो मैंने सोचा कि उसे ले लेते हैं एंड गड्डी के पास चलते हैं अपने, क्योंकि अपनी गड्डी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसे ही तो लेना है। एंड ये मतलब ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही स्मूथली मेरा गेम चल रहा था, नया मोबाइल है ना इसके वजह से। सो हम लोग आ गए कार के पास एंड कहाँ पे लगाना था ना वो मुझे पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे लगाना था क्या, वहाँ पे, तो आई मीन टू से यहाँ पे लगाना था राइट, यस यहाँ पे लगाना था। ये मेरा फर्स्ट ये था ना, तो पता नहीं था, तो ये पार्ट ऑफ शूट किया, मैं सोचा कि लगा ही देते, बहुत दिखाई दे रहा है। बस 3 ही तो पार्ट है जो कि यहाँ वहाँ घूमे होंगे, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं था, हैज़ होल। तो मैंने सोचा चलो आगे की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, स्पाइडर के पास चलते हैं, यहाँ के पास चलते हैं। वो करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो यहाँ तक 8 मिनट हो गए और मैं पक चुकी थी यार, क्या है ये और कैसे मिलेगा पता नहीं, ये बाकी के यूट्यूबर्स इसे कैसे खेलते हैं। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं था, हटाओ हुए डब्बे विब्बे भाई क्या। एंड बैटरी मिल गई मेरी, यहाँ तक किस्मत बहुत अच्छी थी भाई, बहुत ही अच्छी। पूरा कार का मिनट था, आपको पता था, पहले मुझे गैसोलीन मिला फिर वो मिला, तो वहाँ पर वो चीज़ मुझे चमकती थी, वो मैं दूर से आपको बता देती हूँ, वो एक स्क्रू ड्राइवर था जो कि इम्पोर्टेंट था। एंड यहाँ पर मैं भूल गई थी कि कार का कहाँ पे लगाई देता है। ठीक है, तो मैं नीचे की तरफ गई और फिर मैंने देखा कि हाँ नीचे की तरफ कार रहती है ना उसकी,
तो मैंने सोचा कि कार को ले ही लेते हैं। एंड बैटरी मैंने लगा दी यहाँ पर, मुझे पता था बैटरी कहाँ पे लगती है, ठीक है। सो वेंच चाहिए था, वेंच। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट था वेंच को ढूंढना, लेकिन अब मैंने सारी जगह पे ढूंढ लिया था तो मुझे वेंच कहीं पे मिल नहीं रहा था। ओके, एंड इसके लिए क्या लगता था, सेफ़ की लगती थी इसके लिए। आई नीड अ सेफ़ की। ओके कोई बात नहीं, सेफ़ भी तो ढूंढ लेंगे यहाँ वहाँ। सो मैंने सोचा कि स्पाइडर के पास चलते हैं, स्पाइडर पे अगर कुछ मिला तो देख लेते हैं। लेकिन स्पाइडर के लिए तो मीट भी इम्पॉर्टेंट है ना भाई, हम लोग कैसे उसको अपना खुद का खाना बना सकते हैं, तो मीट भी इम्पॉर्टेंट था उसके लिए। तो वो मीट कहाँ पे मिलेगा ना, वो मुझे पता नहीं चल रहा था कि हमें मीट कहाँ पे मिलेगा। मैंने इसे ओपन कर दिया एंड कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। तो ये तो ओपन हो गया, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है ये वैसे भी ओपन हो ही जाता है। एंड यहाँ पर था ये स्पाइडर का पूरा कबाड़ा, ठीक है। अभी कुछ तो चमका था यहाँ पर। तो एनीवेज, तो यहाँ पर था पूरा स्पाइडर का कबाड़ा, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है। तो इसका घर मैंने तोड़ने की थोड़ी कोशिश की, मैंने इसका डॉल गिराने की कोशिश की, लेकिन ये गिरी ही नहीं, मतलब ये टूटा ही नहीं, मतलब गिरना ही है इसमें। तो उसके लिए मुझे कुछ तो और चाहिए था, राइट, हैमर चाहिए था, हैमर भी लगता है। तो इस घर में जाके मैंने देखा यहाँ पर ये पहले से ही ओपन था, तो मैंने सोचा इसे ओपन कर ही देते हैं। एंड वैसे हम सभी लोगों को पता था भाई ये एक औरत थी यहाँ पर, जिसे ग्रैनी ने मार दिया था। है भाई मारा था ना, मारा था क्या नहीं, कमेंट में बताओ। मारा था, यस ऑफ कोर्स मारा था। ये सारे पिक्चर्स जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ गेम प्ले में दिखाई देते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जाके देखते हैं। बहुत अच्छी, बहुत डरावनी लग रही थी, मतलब कि पूरे घर में कोई नहीं है, बस ये अकेली रही पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मुझे मिल गया था कटिंग प्लायर्स। तो कटिंग प्लायर्स कहाँ पे यूज़ होता है वो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या, वो औरत भी चलने लग जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अब वही पीस ऑफ अ पेंटिंग वापस मिल गया। लेकिन मैं सोचा कि क्या करे क्या ना करे, इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। मैंने बाथरूम में जाने का सोचा, कुछ भी नहीं था बाथरूम में भी, लिटरली कुछ भी नहीं था। देख रहे हो, पूरा कबाड़ा भर के रखा है। बस मुझे पीस ऑफ पेंटिंग मिला, पीस ऑफ पेंटिंग का क्या ही करूँ। फिर मैं सोचा कि जाने दो, लगा ही देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीस ऑफ पेंटिंग भी लगाई। बीच बीच पे ना वीडियो आपको थोड़ी सी ओपनिंग टेबल दिखेगी, लेकिन वही है, मैंने लगाया। 11 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक मुझे कुछ इम्पोर्टेंट सामान नहीं मिला जो कि कार का होता है। सो मैंने सोचा कि पीस लगा देते, पीस ऑफ पेंटिंग। ये लगाना बहुत इजी था। ओके, सो हो गया, लगा दिया मैंने। अ बोनस डे, ग्रैनी हैज़ रिवॉर्डेड यू विद अ बोनस डे इन द हाउस। ओके, मुझे क्या करना है, वैसे भी कोई मुझे मारेगा भी नहीं। आगे आगे देखो होता है क्या। ओके मैं तो बस कमेंट्री कर रही हूँ, लेकिन पूरा गेम प्ले खेल के मैं कमेंट्री कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये एक सीक्रेट हाउस था। इससे भी क्या ओपन करते हैं मुझे पता नहीं था, रिमोट कंट्रोल रखता है। नाउ आई थिंक कि रिमोट कंट्रोल उस कौवे के पास था, जो कि मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आप क्या करें, कैसे जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये प्लेट्स गिर गई, मैं थोड़ा सा डर गई बिकॉज आवाज़ आ रहा था। सो मैंने सोचा कि कटिंग प्लायर्स को लेते हैं एंड थोड़ा घर को घुमा जाए। तो मैं नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ मैंने इसको ओपन किया, ये तो टूट गया। वो तो पता था मेरे को, हर किसी गेम प्ले को पता है। अब क्या करना था और क्या नहीं करना था वो मेरे दिमाग में एकदम सा ऊपर के चला गया था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इतना बड़ा इसका घर है, ये भी एक सीक्रेट जगह है, इसके पास भी मुझे जाना है, लेकिन अभी तक मुझे कोई चीज़ें नहीं मिल रही थी। लिटरली आधा से आधा मिनट, तुम लोग घंटे भी कह सकते हो, घूम ही रही थी मैं यहाँ वहाँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। भाई इतना बड़ा घर है। फिर मैंने अपने रूम में जाके देखने की सोची। अपने रूम में जाके देखते क्या है और क्या नहीं। क्या लिखा है ये, लिव दिस हाउस। हाँ मुझे निकलना है इसमें। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ होता है ना, 5 डेज़, यस 5 डेज़ होता है। वैसे मुझे कोई मारेगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। सो यहाँ पर ना ये पेंटिंग निकल रही थी, तो मैं सोचा कि क्या ये पेंटिंग वापस से ऊपर भी जाती है, मुझे नहीं पता था। एनीवेज, ग्रैनी नहीं है, लेकिन उसकी जादुई चीज़ें तो यहाँ वहाँ घूम ही रही है ना। ओके, एनीवेज मैं बहुत कंटल गई थी। मैंने सोचा क्या करे और क्या नहीं करे, क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो मैंने इस खुर्ची के साथ थोड़ा खेलने का सोचा। देखो देखो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है मुझे खुद को भी नहीं पता। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है वो पता नहीं था। अब ये तो कटिंग प्लायर से निकलेगा नहीं, इसके लिए हैमर लगेगा। एंड वहाँ पर भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, वहाँ से डोर ओपन होता है। ये बावले का भी कोई काम नहीं था। बहुत घर में घूमते फिरते मैंने सोचा अब करे तो करे क्या, कहाँ पे जाए ये कटिंग प्लायर्स को लेकर। किसकी गुच्ची चढ़नी है मेरे को पहले वो बताओ, किसकी गुच्ची चढ़नी है। अब ये वाला जो चीज़ था यहाँ पर लगता है सेफ्टी की, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ वहाँ जाने की भी सोची, मैंने इसको ओपन करने की भी सोचा, लेकिन ये पहले से ही बनता है, मतलब इसकी चाबी ना ग्रैनी के पास होती है। तो यहाँ से भी निकल जा सकता था क्या, पता नहीं था मेरे को। तो मैंने सोचा कि नीचे की तरफ चलते हैं। तो जब मैंने नीचे की तरफ गई तो ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ें थी जो कि हम सभी लोगों को पता ही है। एंड सो गो ऑन, मैं आगे के आगे तरफ चली गई। एंड आप लोग ना यहाँ पे देख सकते हो ये भी बंद था। एंड मैंने यहाँ पे क्रो को देखा, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। ओके, तो मैंने इस क्रो से ना ये रिमोट कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन ये मुझे दे नहीं रहा था और इसका खाना भी मुझे नहीं मिला था अभी तक। ओके, ये सीक्रेट कमरा था, राइट, ये सीक्रेट कमरा था, मुझे पता था ये सीक्रेट कमरा है। एंड यहाँ पर भी कुछ ना, मुझे ना थोड़ा सा एक्सेप्टेशन था कि यहाँ पर मुझे ना हैमर मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिला मुझे। फिर मैंने यहाँ पे खोलने की कोशिश की तो यहाँ पर भी इवन तो कुछ था नहीं। अब करे तो करे क्या, कहाँ जाए, किसको क्या बताए, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को। तो आप लोग बस आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। यहाँ पर भी ये एक सीक्रेट कमरा होता है ना, वो था शॉर्टकट। बहुत टाइम हो गया मैं ऐसे ही घूम रही हूँ यहाँ वहाँ, पूरा कंटाला आ गया था मेरे को, पता है तुम लोगों को। फिर मैंने सोचा कि ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। मतलब ग्रैनी भी इतनी नहीं घूमती होगी जितना मैं घूम रही हूँ यहाँ पे। पहले पहले में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि इस बुक को लेके जाते हैं, लगाते हैं। तो मैंने इस बुक को लेके गई तो ये निकल गई। मैंने सोचा कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया इसको निकाल के। और वैसे भी मुझे पता था, मैंने इसकी बहुत सारी हिस्ट्री देखी है, ठीक है। मैंने इसको निकाल दिया, अब ग्रैनी आके मेरे को मारेगी। ओके एनीवेज, तो मैं यहाँ पे घूम रही थी। अब तुम लोग देखो होता है क्या। मुझे यहाँ पे कुछ तो लगा कि यहाँ पर कुछ तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब तुम लोग ना बस आगे देखो होता है क्या। वो औरत ना बहुत शानी निकली, पता है, जिसको मैंने आज़ाद कर दिया था ना, वो औरत बहुत शानी निकली और उसने मुझे क्ल्यू दिया। पता है तुम लोगों को, उसने मुझे क्ल्यू दिया, बहुत ही अच्छा वाला क्ल्यू। तो मैंने क्या करना है क्या नहीं सोचा, मुझे पता नहीं था। तो ये देखो भाई, जब मैंने इसको देखा तो ये इस प्रकार से चल रही थी एंड लिटरली मेरी फट गई भाई, मेरी फट के चार हो गई। मैंने सोचा क्या मैंने क्या कर दिया, एंड मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे को मारेगी, लेकिन नहीं, इसने मुझे मारा नहीं। आगे आगे इसने मुझे एक क्ल्यू भी दिया जो बहुत अलग वाला क्ल्यू था भाई, बहुत अलग वाला क्ल्यू। ये लिटरली चल रही थी भाई, लिटरली चल रही थी, मेरी फट के चार हो गई। फिर आप लोग देख सकते इसने यहाँ पर मुझे स्पाइडर की दे दी, जो स्पाइडर वी के पास होता है ना, उसमें लगी। मैंने इसके ऊपर पैर देने का सोचा तो ऐसे ही गायब होती है क्या, मेरे को मारने की कोशिश करती है भाई। तो मैंने इसको पैर ऊपर दे के चिका तो ये निकल गई, देखा, पूरा ये आज़ाद हो गई। मुझे लगा कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया भाई, मेरी फट के चार हो गई। पहले से दोपहर के वक्त में ये गेम खेल रही हूँ, कमेंट्री भी दोपहर के वक्त में कर रही हूँ, और ऊपर से ऐसी चीज़ें। बहुत ही बेकार था वो मेरे लिए एक्सपीरियंस लिटरली। फिर मैंने सोचा एनीवेज कोई बात नहीं, उसने मुझे क्ल्यू तो दे दिया। मुझे नहीं पता था कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, मुझे नहीं पता था कि दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ गेम। फिर मैंने सोचा कि ये वाला यहाँ पे लगता है, राइट। तो मैंने इसे ओपन किया, फिर मैं इसके अंदर चली गई और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर वो स्पाइडर ना नहीं होगा। जैसे ग्रैनी नहीं है ना, वैसे यहाँ पर वो स्पाइडर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रियली वो स्पाइडर था। तुम देखो आगे आगे। मुझे जाने में डर लग रहा था बिकॉज पहले से मैंने उसकी आदत देख ली थी, तो मेरे फट गई। मैं वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, बचाओ बचाओ बोल रही थी। तो मैंने सोचा जाने दो,
इतनी वीडियो बना रहे हैं तो हिम्मत करके नीचे चल ही जाते हैं। कुछ कुछ क्लिप्स को मैंने यहाँ पे कट किए बिकॉज ऑफ सम रीज़न। यहाँ पर देखो ये मकड़ी ने मेरे को पहले से डरा दिया। फिर मुझे ना आवाज़ आने लग गई थी। मैंने सोचा कि आवाज़ आ कैसे रही है, क्या करूँ, कैसे जाऊँ वापस से नीचे। भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नहीं लिटरली मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर उसको देखा तो मेरी फट गई। मैंने देखा भाई अभी तक यहाँ पर है। मुझे लगा कि ये नहीं होगी भाई, मेरे को सच में लगा कि यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन ये है यहाँ पर। ओ माय गॉड शिट, मैं तो निकल गई नीचे से। मुझे नहीं पता था ये यहाँ पर हो गई। मेरी तो फट के 4 हो गए भाई। मैंने सोचा अब क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। भाई पहले से अकेले में ये गेम खेल रही हूँ मैं, और ऊपर से मेरे को कमेंट्री करनी है, एंड ऊपर से ऐसी चीज़ें। भाई ऑडियंस क्या ही सोचेगी, वो सोचेगी कि ये यूट्यूबर कितनी डरपोक है। ये सब कुछ ऐसा होता है। फिर वो वो कॉकविल मैंने लगा के वापस मैं यहाँ पर आई, बिकॉज मुझे प्ले हाउस की भी नहीं मिली थी अभी तक। मैंने सोचा अब हिम्मत करके तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। मतलब आधा घंटा मैं वहाँ पे घूम रही थी, सारी चीज़ें तो यहाँ पे रखी हुई है, तो वापस से वो है क्या नहीं उसे देखने के लिए मैं थोड़ा सा आगे जा रही थी। लेकिन मेरा डर ना, मेरे को बहुत घबरा रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ये देखो भाई ये यहाँ पर ही है। मुझे लगा कि ये चली जाएगी, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर ही थी भाई। भाई मेरे तो फट के 4 हो गए। अब क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ए भगवान बचा ले मेरे को। अब क्या करूँ, कैसे इस घर से जाऊँ। कार से जाना है मेरे को, लेकिन ये मेरे को जाने देगी तब ना। मतलब बाकी की सामान जो है ना वो यहाँ पर था, जो हैमर विमर था वो यहाँ पर था। मैंने वीडियो को थोड़ा सा कट किया। फिर मैंने सोचा कि हम लोग ना गन को बनाते हैं। अभी मुझे गन मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरे को गन के पार्ट ऑफ शूट गन्स क्यों मिल रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। फिर मैंने गन को बनाया, मैंने एमओ को रीलोड किया। मुझे लगा कि 3 एमओ रहता है, लेकिन नहीं, ये 1 ही एमओ लेता है। अभी तुम लोग देखो, यहाँ पर मैं आउट होती हूँ, पता है यहाँ पर मैं आउट होती हूँ, मेरा D1 चला जाता है। फिर मैं यहाँ पर आई और फिर मैंने ना इसको मारा। देख रहे हो, ये देखो मैंने इसको मारा कुछ इस प्रकार से। इसको मैंने मारा, लेकिन जब मैं आगे गई तो इसने मेरे को पकड़ लिया। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इसने मेरे को पकड़ लिया। मतलब दिस वॉज द पार्ट ऑफ अ गेम, दिस वॉज द पार्ट ऑफ अ गेम है भाई, ये पार्ट ऑफ अ गेम था। इसने मेरे को पकड़ लिया, मतलब ये सोच क्या रही है। अब तो मेरा शूट गन भी वहाँ पे गिर गया। अब तो उसको ढूंढने जाओ यहाँ वहाँ। अब वो चुड़ैल तो ऐसे छोड़ेगी नहीं ना मेरे को। तो मैं वापस से वहाँ पे गई, फट के 4 हो ही रही थी। सोचा क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। आधा घंटा हो गया, ये देखो चल ही रही है, और इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा क्रीपी थी ना भाई, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी भाई, क्रीपी पास्ता ऐसा लग रहा था मेरे को। अब मैंने सोचा क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। फिर मैंने ना थोड़ा सा हिम्मत करके आगे जाने की कोशिश की। ये देखो ये वापस से यहाँ पर है। इसकी आवाज़ कितनी क्रीपी है, कितनी ज़्यादा क्रीपी है भाई। कैसे यूट्यूबर्स इसे सहन कर लेते हैं, झेल रहते हैं। इसने मेरे नाक में ही नहीं बल्कि मेरे पूरे शरीर में दम करके रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि मुझे इससे लॉस्ट करना है, और फिर उसके बाद मैंने इस गेम को एंड किया। एंड नहीं किया बल्कि बीच में ही छोड़ दिया। एंड सो गो ऑन। यहाँ पर ही थी हमारी ये वीडियो। प्रैक्टिस में भी वो थी, क्वालिटी भी लो थी, लेकिन तो फिर भी उसने मेरा सामना छोड़ा नहीं। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस बीस्ट वीडियो ऑफ ग्रैनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।